Lelin Talk Show, brought to you by Sensodyne K and American Pistachios. बस बैक नहीं आया। SLS पैराफिन और दूध का करंट भी कौन? तो लाइफ का करंट ऑन? कुछ भी। तो ट्राई करके देख ले। Sensodyne K टूथपेस्ट फॉर सेंसिटिव टीथ। सुप्रीम कोर्ट, सीबीआई और वेस्ट बंगाल। आज सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को सुनने के लिए हामी भरी। आप सोचेंगे कौन सी बड़ी बात है। सुप्रीम कोर्ट रोज कई याचिकाओं को दाखिल या खारिज करता है। इसलिए याचिका पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ दायर की है। इसमें पश्चिम बंगाल सरकार ने इल्जाम लगाया केंद्र सरकार सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन यानी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है। बंगाल सरकार की इस याचिका की मेंटेनेबिलिटी पर सुनवाई के बाद मई 2024 में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने फैसला सुरक्षित किया था, जिसे आज सुना दिया गया। पहले याचिका का बैकग्राउंड समझते हैं। मई 2021 में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव हुए। इस दौरान कई जगहों से हिंसा की खबरें आई, जिस वजह से बड़ी संख्या में लोगों के विस्थापन की भी खबरें आई। बारन बेंच के मुताबिक चुनाव नतीजे आने के बाद कई लोगों ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कोर्ट से कहा सत्ता में आई तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता उन लोगों को उनके घर नहीं लौटने दे रहे, गुंडाई कर रहे। 31 मई 2021 को कलकत्ता हाईकोर्ट ने 3 सदस्यीय कमेटी गठन का निर्णय किया और आदेश दिया कि वो लोगों का घर लौटना सुनिश्चित करे। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी एनएचआरसी इस मामले में दखल दे। आयोग के तत्कालीन चेयरमैन जस्टिस अरुण मिश्र ने 7 सदस्यों की कमेटी का गठन किया और कहा ये चुनावी हिंसा के मामलों की जांच करेगी। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उसमें कहा कि तृणमूल कांग्रेस की वजह से स्थितियां खराब हुई। इस मामले में सीबीआई द्वारा जांच की मांग की गई और तब ममता बनर्जी सरकार ने एनएचआरसी की रिपोर्ट पर सवाल उठाए और कहा ये पक्षपाती है। साथ ही सूबे की सरकार ने यह भी कहा कि हाईकोर्ट सीधे सीबीआई द्वारा जांच का आदेश कैसे दे सकता है। ममता बनर्जी सरकार ने यह सवाल क्यों उठाए? दरअसल नवंबर 2018 में पश्चिम बंगाल सरकार ने केंद्र सरकार को दिया जाने वाला जनरल कंसेंट वापस ले लिया था। क्या है ये जनरल कंसेंट? ग्राफिक्स की मदद से समझते हैं। देश में सीबीआई का गठन साल 1941 के दिल्ली पुलिस स्पेशल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत हुआ था। इस कानून के खंड 6 के मुताबिक सीबीआई को यदि किसी राज्य में जांच करनी है तो उसके लिए उस राज्य की सरकार की सहमति जरूरी है। सहमति नहीं तो जांच नहीं हो सकती। इसी सहमति या जनरल कंसेंट से पश्चिम बंगाल सरकार ने 2018 में हाथ खींच लिए थे। पर ध्यान रहे, पश्चिम बंगाल देश का एक अकेला राज्य नहीं है जिसने सीबीआई को दिया हुआ कंसेंट वापस लिया हो। साल 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद कई राज्य सरकारों ने ऐसा किया। शुरुआत की मिजोरम ने साल 2015 में। दिसंबर 2023 में केंद्र सरकार ने लोकसभा में जवाब देते हुए ऐसे 10 राज्यों की सूची दी जिन्होंने जनरल कंसेंट वापस लिया था। ये राज्य कौन से हैं? पंजाब, झारखंड, केरल, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, तेलंगाना, मेघालय और तमिलनाडु। साल 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की कथित आत्महत्या वाले केस के समय भी महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई को दी जनरल कंसेंट से हाथ वापस खींचे थे। लेकिन जब उद्धव ठाकरे की सरकार गिरकर एकनाथ शिंदे की भाजपा के साथ सरकार बनी तो यह सहमति फिर से जारी कर दी गई थी। बात यह है, कानून व्यवस्था है राज्य के अधिकार क्षेत्र में, केंद्र सीधे दखल नहीं दे सकता। इसलिए सीबीआई को जब किसी राज्य में कोई मामला चलाना होता है तो उसके लिए वो सूबे की सरकार से मांगते हैं अनुमति अथवा सहमति। अंग्रेजी में कहें तो कंसेंट। ये सहमति केस बाय केस मिलती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि राज्य हर मामले पर सहमति देने के बजाय एक आम सहमति का लेटर जारी कर देते हैं और यही कहलाता है जनरल कंसेंट। सीबीआई को तब हर बार आवेदन लेकर संबंधित राज्य के पास नहीं जाना पड़ता था। अब चाहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में कहते रहे कि सीबीआई पर केंद्र का नियंत्रण नहीं, पर दुनिया सिर्फ कानून पर तो नहीं चलती। कुछ चीजें अनुभव के आधार पर भी की जाती है और अनुभव बताता है कि जब केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी या गठबंधन की सरकार होती है तब जनरल कंसेंट मिल जाती है, क्योंकि सरकारें सेम पेज और सेम पेस पर होती हैं। लेकिन जब पार्टी बदल जाती है तब जनरल कंसेंट पर खतरा आ जाता है, क्योंकि सूबों को अपने यहाँ केंद्रीय एजेंसियों का दखल पसंद नहीं। ऐसा भी देखने को मिलता है किसी सूबे में जनरल कंसेंट थी, कोई मामला आया जिसमें सीबीआई की आहट होने लगी तो जनरल कंसेंट वापस ले ली गई। राज्य सरकारों को यह भी कहना है कि सीबीआई के कई मामलों में केस पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, पॉलिटिकल वेंडेटा के लिए, बदले के लिए होते हैं, इसलिए इस तरह की कार्रवाई की जाती है और तब फैसला आता है राज्य सरकारों को कि आप अपना आवेदन लेकर आइए और हम करेंगे केस बाय केस विचार मिला तो अनुमति मिलेगी, वरना टाटा बाय बाय। पश्चिम बंगाल सरकार इसी बिंदु को लेकर आगे बढ़ रही है कि जब हमने नहीं कहा कि सीबीआई जांच हो तो आपने कैसे कह दिया। कमोवेश यही तर्क उसने सुप्रीम कोर्ट में दिया। केंद्र ने कहा कि यह तो मामला ही सुनने लायक नहीं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहना है मामला बनता है, अब सुनवाई होगी। वैसे इस मामले में कोर्ट ने केंद्र को अपनी बात रखने का मौका भी दिया था, लिहाजा केंद्र के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता कोर्ट पहुंचे। बंगाल सरकार की याचिका के खिलाफ उन्होंने ये तर्क दिए। देखिए, केंद्र के तर्क सिर्फ सिंपल थे। केंद्र ये कहता है और यही बोलता आया है कि सीबीआई जो है एक इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी है, हमारा इस पे कोई कंट्रोल नहीं है, हम किसी भी तरह से किसी भी जांच को प्रभावित नहीं करते हैं और तमाम तरह की ये दलीलें बार बार यही बताया गया कि हम स्वतंत्र तरीके से सीबीआई को चलाते हैं। जबकि
बार बार ये बात बोली गई है और पूर्व में भी सुप्रीम कोर्ट की खुद की टिप्पणियां आई हुई थी कि सीबीआई एक कैद तोते की तरह है। तो कहीं ना कहीं ये सब चीजें जो है वो सीबीआई को और सेंटर को अभी भी हॉन्ट कर रही हैं और इसीलिए जो है कहीं ना कहीं आज जो सेटबैक मिला है सेंटर और सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, वो इसी तरफ इशारा कर रहा है कि आपको जो भी काम करना होगा वो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ करना होगा। अगर किसी स्टेट ने ऐसी जनरल कंसेंट को विड्रॉ किया है तो आप उनके पास जाइए, स्टेट के पास जाइए, अपनी इन्वेस्टिगेशन का कुछ डॉक्यूमेंट्स लेके जाइए, उनको बताइए, उनको एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों ये इन्वेस्टिगेशन जरूरी है और क्यों नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट करने के लिए सीबीआई के केसेस फाइल कर दिए जाए। तो इसीलिए जो सेंटर की दलीलें थी वो इसी उस बेसिस पे थी कि हम किसी पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट नहीं कर रहे, पर उसी तरफ से वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए और ये बताया गया कि दिल्ली पुलिस स्पेशल एक्ट जो है उसमें प्रोविजन है क्या कि स्टेट के पास पावर है। तो कोर्ट ने एक्चुअली पावर्स को जस्टिफाई किया है आज, और इसीलिए कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि रिलीफ है ममता गवर्नमेंट के लिए और थोड़ा सा सेटबैक है सेंटर के लिए। तमाम तर्कों को सुनने के बाद बेंच अपने फैसले पर पहुंची और फैसला आपको बता चुके हैं। कोर्ट रिपोर्टर से जानते हैं इसकी गूढ़ बातें। अभी फिलहाल के लिए सीबीआई जो है नए केसेस रजिस्टर नहीं कर पाएगी क्योंकि अब ये सूट एडमिसिबल हो गया है, क्योंकि सेंटर का यही एक ऑब्जेक्शन था कि ये सूट ही मेंटेनेबल नहीं है, मतलब सुनवाई योग्य नहीं है। जब ये सुनवाई योग्य नहीं है तभी तक ये मामले लटके हुए थे, पर आज जब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को अपने संज्ञान में ले लिया है, ये सही शब्द होगा यहाँ पे कहने के लिए, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि अभी जितनी भी इन्वेस्टिगेशंस चल रही थी, सीबीआई जो ताबड़तोड़ केसेस फाइल कर रहा था उसमें कहीं ना कहीं कमी आएगी और उनको स्टेट्स के साथ मिल करके ही काम करना होगा, नहीं तो जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो रुक जाएंगी। इस केस में सुनवाई की तारीख मुकर्रर हुई है 13 अगस्त की। लेकिन आपको एक और ट्रिविया बताते हैं जो है प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी से जुड़ा। जब बहुत सारे राज्यों ने सीबीआई से कंसेंट से हाथ खींचा तो साल 2022 में केंद्र सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पीएमएलए में संशोधन प्रस्तावित किया। ये वही कानून है जिसके तहत ईडी का गठन और कामधाम होता है। सीबीआई वाले डीपीएससी एक्ट की तरह पीएमएलए में आम सहमति का प्रावधान नहीं है, इसलिए ईडी को कार्रवाई के लिए किसी भी राज्य में सरकार की राज्य की सहमति की जरूरत नहीं। हमने कानून के एक्सपर्ट से इसे भी समझा। सीबीआई का गठन दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के तहत हुआ था। सेक्शन 2 डीएसपीई एक्ट के अनुसार सीबीआई या डीएसपीई का कोई भी मेंबर केवल यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों में ही इन्वेस्टिगेट कर सकता है। हालांकि सेक्शन 5 के अनुसार सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑर्डर से ये एरिया एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी डीएसपीई या सीबीआई का कोई भी मेंबर केवल केंद्र शासित प्रदेशों में ही नहीं बल्कि स्टेट और रेलवे के एरियाज में भी इन्वेस्टिगेट कर सकते थे। इस जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन सेक्शन 6 के अनुसार स्टेट गवर्नमेंट की कंसेंट के बिना डीएसपीई या सीबीआई का कोई भी मेंबर किसी भी स्टेट में इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता। अब ईडी का पावर यदि देखें इन्वेस्टिगेट करने का तो वो पैन इंडिया रहता है। 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन यानी 7वीं अनुसूची संविधान की, उसके अनुसार ईडी का पावर इन्वेस्टिगेट करने का ये पैन इंडिया रहता है, यानी कि वो पूरे देश भर में कहीं पर भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, सीरियस कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए भी ईडी को प्रेडिकेट ऑफेंस के तहत जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होगी, ईडी अपने आप स्वयं कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर सकता। इस मामले पर जो भी अपडेट्स होंगे ललन टॉप आप तक पहुंचाता रहेगा।